Good morning to each and everyone. Welcome you to Kheda Park, or you can say Shahid Bhagat Singh Park. Installing done, sanitation nearly done, time is nearly over. All of a sudden, I just came across a particular boy, future of India, or you can say Kalka Bharat. You know? And I simply just wanted to have some sort of interaction, maybe because of that reason. This boy became ready, and his father is really supposed to be a friend of mine. And fortunately, I came to know it over, you can see. इंग्लिश टू इंग्लिश चलेगा इंग्लिश टू इंग्लिश चलेगा लेकिन हिंदी 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 चलेगा। ये बच्चा चश्मा पहन रखा है, इसके पीछे क्या रीजन है? ऐसे ही मेरे पापा ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं। हाँ हाँ वो डॉक्टर भी हैं। वो हॉस्पिटल में जाते भी हैं। वो एक काफ़ी अच्छे डॉक्टर है और सर्जन के साथ वो उठना बैठना है, वो उनके साथ ही रहते हैं। और अपनी 2 शॉप हैं, एक उत्तम नगर में शॉप और क्लिनिक है और एक उत्तम नगर में और एक पश्चिम विहार में ज्वाला हेरी मार्ग। ठीक। अच्छा, इससे आगे जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले तुम्हारा परिचय बता दो। मेरा नाम कुशाग्र प्रताप सिंह है। मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं होली इनोसेंट पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, विकासपुरी। वेरी गुड। हाँ हाँ। मेरे पापा का नाम करवेंद्र प्रताप सिंह है। ठीक है। थोड़ा मम्मी का भी नाम बता दो। मेरी मम्मी का भी नाम कृष्णलता सिंह है। ठीक। और मेरी 2 सिस्टर है। एक बीडीएस की तैयारी कर रही है और एक सीए में जॉब लग चुकी है। सीए कर रही थी और जॉब लग चुकी है। बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लो 2 सिस्टर, दोनों ने अपना अपना एरिया चुन लिया, और आप कोई सोचे हो, क्या सपना देखा, क्या क्या करना है? मैं साइंस में जाना चाहूँगा। साइंस तो ठीक है, लेकिन आगे बढ़ के क्या करोगे? साइंस तो ठीक है, एक तो लैडर हो गया वहाँ तक जाने के लिए, फिर भी तो सोचा है। जैसे फादर तुम्हारा आई एरिया को डील करते हैं, है ना? अच्छा, ऑप्टोमेट्रिक जैसे तुमने बताया, तो तुम्हारा क्या है, क्या सोच है, क्या करोगे? मेरा इंटरेस्ट एआई में ज़्यादा है, कंप्यूटर वाली टेक्नोलॉजी और काफ़ी ज़्यादा एआई से रिलेटेड चीज़ों में, रोबोटिक और वो सारी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये एआई होता क्या है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो समझ गया। लेकिन ठीक है, जैसे अभी तुमने देखा होगा अंजना ओम कश्यप, है ना, एक उसके भी बने हैं एआई फिगर बने हैं, ये बहुत सारे लोग बने हैं। या तुम्हारा आज तक में तुमने देखा होगा एक लेडी आता है सना करके, वो बोलती है वो एआई ही है, एक तो एआई का ही है। तो तुम्हें क्या लगता है कि जब एआई हो जाएगा, रोबोट हो जाता है, एआई और रोबोट जो है वो झगड़ा करता है ना? किस लिए झगड़ा करता है? नौकरी करने के लिए। तो जब यही लोग सारा काम करेंगे, तुम्हें नहीं लगता कहीं ना कहीं आने वाले समय में डॉक्टर के फीचर जो होंगे वो थोड़ा सा दिक्कत होगा? दिक्कत किस लिए होगा कि जब ये रोबोट डॉक्टर का काम करने लगे, आई मीन टू से जस्ट सर्जरी करने लगे, तो फिर आदमी क्या करेगा, है ना? आदमी के पास कोई काम ही नहीं हाँ, फिर होटल में हमने सुना था जापान में रोबोट ही रोबोट से झगड़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी काम चाहिए था, है ना? तो ये अच्छा, उसके बाद अभी तुमने देखा होगा कि डेवलपमेंट इस तरह से हो गया कि रोबोट भी समझने लगा है ना, लोगों से बातचीत करने में। सोफिया नाम का एक रोबोट है, पहली बार जो लोगों के भावनाओं को समझ सकता है, बात कर सकता है ना? तो अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि एक तरफ तो हम साइंस की तरफ भाग रहे हैं, एक तरफ तो हम चांद की तरफ जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को तो रोज़गार भी चाहिए, पेट में अनाज भी चाहिए। चांद पे जाने से पेट भरेगा ऐसा कोई बात नहीं, हम इसको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, वो भी करो, लेकिन रोज़गार भी जनरेट किया जाना चाहिए। वो कैसे होगा? कुछ सोचते हो? तुम्हारा छोटा बाल मन कुछ सोचता है इसके बारे में? जैसे रोबोट काफ़ी ज़्यादा, जैसे अब थोड़े टाइम में आने वाले सालों में काफ़ी ज़्यादा रोबोट का वो बढ़ जाएगा। अब रोबोट जैसे मान के चलो रोबोट सैनिक हो गया, है ना? तो जब रोबोट सैनिक मार करेगा तो चलो रोबोट खराब भी हो तो क्या दिक्कत है? तो आदमी फिर क्या करेगा? सैनिक का एरिया भी खत्म हो जाएगा, उसके पास कोई काम ही नहीं। जैसे मान के चलो अभी ऐसा हो गया कि 4 साल का नौकरी हो गया, ये तुम्हारा क्या है, अग्निवीर का। तो 4 साल ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? जो पहले 24 साल या 60 साल या 55 साल जो भी करते थे, वो 4 साल घटा के कर दिया गया। तो ये क्या हो रहा है? क्या बोलोगे इसके बारे में? इसके बारे में रोबोट फिर इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा हमारी जगह ले रहे हैं, हमारा जो काम नहीं, रोबोट की बात नहीं है, नौकरी का सीमा घटा करके 4 साल का कर दिया गया। तो 4 साल का नौकरी करेगा, फिर 5वां साल तो फिर कम हो जाएगा। हाँ, नहीं खत्म बने, उसके बाद तो फिर उसको कहीं खोजनी पड़ेगी, है ना? तो चलो कोई बात नहीं, 4 साल भी अगर सीखता है तो कुछ तो स्किल हो जाएगा, स्किल होगा तो दूसरी जगह काम कर सकते हैं। वेल एंड गुड, क्लियर। अब थोड़ा मैं इस बारे में पूछना चाहता हूँ। अभी जो तुम स्कूल में आते हो, स्कूल के प्रिंसिपल का नाम मालूम है? क्या नाम है? भूमिका बहल। वेरी गुड। क्लास टीचर?
क्लास टीचर रुचि अग्रवाल. हु इज योर बेस्ट टीचर? बेस्ट बृंदा. Brinda. What subject does she teach? SSC. SSC. क्या कारण उसमें क्या खूबी है जो मुझे ज़्यादा पसंद करते हो बाकी में नहीं, बाकी को नहीं कर रहे हो? उनका पढ़ाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. अच्छा, यानी जिस वे में वो पढ़ाते हैं हाँ. तो वो काफ़ी ज़्यादा समझ में आता है जो भी वो पढ़ाते हैं. अच्छा, पढ़ाई में दो बातें होती है. एक होता है पैरो टीचिंग, मतलब तुमको सिखा रटने का बात बता दिया है ना. एक होता है कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन. अगर जैसे मान लो हमारा हिसाब है, मैं बच्चों के माथे में कंसेप्ट को घुसा देता हूँ, घुसा देने से कभी नहीं भूलेगा वो, है ना. जैसे मान लो अभी तुमसे हमने बात किया था पर्सन के बारे में, वो बोलेगा आई, फिर बोलेगा यू, फिर बोलेगा ही सीट, है ना. अगर उसको इस तरह से समझा दिया जाए कि जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है, एज आई एम स्पीकिंग नाउ आई एम फर्स्ट पर्सन, जो सुनता हो सेकंड पर्सन, यू आर लिसनिंग सो यू आर सेकंड पर्सन, एंड वी आर टेकिंग इंटरव्यू, दिस इज व्हाट दिस इज आवर इंटरेक्शन, इट इज थर्ड पर्सन. एम आई करेक्ट? वो कभी नहीं भूलेगा. अब मुझे एक घटना के टीचर का याद आ रहा है, अपने हमारी बच्ची का टीचर था, या मिस्टर नंदी, मुझे याद आ रहा है, गोपीनाथ नंदी. तो वो बच्चों को पढ़ाता था, ये क्या नाम है, साइंस, सॉलिड लिक्विड गैस. बुलाता था इधर आओ, पेशाब करते हो? बोला हाँ इट इज़ लिक्विड. लैट्रिन करते हो? हाँ इट इज़ सॉलिड. उसके बाद गैस छोड़ते हो, फार्टिंग करते हो? तो बोला हाँ इट इज़ गैस. वो ज़िंदगी में भूलेगा बच्चा? नहीं भूलेगा ना. So something, if you simply just make it to be just, I mean to say it about that related, and after that you simply just bring it to the very focus of the person, certainly he will not be forgetting it. क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अच्छा, एक बात और है, जैसे मान लो तुमने बताया AI, इसके बाद एक एरिया और है जिसको बोलते हैं एक्चुरियल साइंस. वो साइंस का एरिया है, वह उसमें यही पढ़ाई होती है कि जैसे मान लो आज हमने कोई बिजनेस शुरू किया है ना, हो सकता है 10 साल के बाद बंद हो जाएगा, हो सकता है. जैसे पहले छोटा फ़ोन था, अभी स्मार्ट आ गया, स्मार्ट के बाद और भी कुछ डिवीज़न होगा. पहले टॉर्च जलाते थे, अभी टॉर्च की ज़रूरत नहीं, ख़त्म हो गया. तो एक्चुरियल साइंस में उसी को पढ़ाया जाता है, और उसमें मिनिमम वेजेस, आई थिंक मिनिमम जो पैकेज होता है 20 लाख 30 लाख मिलता है, जैसे हमने सुना. अब सच झूठ तो मैं नहीं कह सकता. एक ये हो गया. तुम्हारे माध्यम से मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि इस एरिया में भी स्कोप. एक लड़का मुझे मिला था पार्क में, वो पढ़ाई करता है उसमें. उसके बाद जैसे कि मान के चलो तुम्हारा फायर इंजीनियरिंग, फायर एरिया जो है 10 पास करके लोग उसमें भी जा सकता है. उसको 15 से 20 हज़ार का तनख्वाह मिलेगा. अगर वो आगे पढ़ना चाहता है तो 4 साल का कोर्स करेगा तो फायर इंजीनियर बन जाएगा, तो 50 से ऊपर का जाएगा. तो जब जॉब नहीं है, अगर जॉब इस तरह से लोगों को बताया जाए तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना जी, है ना. जब हम पढ़े लिखे हैं, समाज में हैं, तो हमारा काम थोड़ी होता है कि जो हम जानते हैं लोगों को नहीं बताएं. बता सकते हैं कि नहीं? ठीक है. उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी है, वो कोई भी पढ़ सकता है. और बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी छोटी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी चाहिए एक तो वहाँ भी स्कोप है ना. स्कोप है ना, पढ़ाई के साथ साथ भी कर सकते हैं. तो चलो वहाँ की बात अब नहीं करते हैं. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप. अभी कैसा है टीचर? हाँ, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन अभी कैसा है? तुम्हारे स्कूल में हो सकता है बढ़िया हो, लेकिन बहुत से स्कूल में तो लोगों ने बताया कि आता है क्लास में पढ़ा, बोर्ड पे पढ़ा देता है, पढ़ा चला जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, बच्चों नाम भी नहीं जानते उसको, है ना, छुट्टी छोड़ाने के लिए, है ना. एक किसी ने बताया था फिजिक्स टीचर के बारे में, वो क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया ख़त्म, कहता है उसके बहुत सारे बच्चे फेल हो गए. तो तकरीबन मैं तुम पहले बच्चे हो जो थोड़ा सा सही, बाकी मैंने 500 बच्चों से पूछा मैं जाता हूँ क्या इंग्लिश, जानते हो गलत बोलता है. उससे बोलेगा आई एम गोइंग, आई कैन गो, आई विल गो, ये तो गलत है ना. अब मैं थोड़ा सा टिपिकल में आता हूँ. मैं जाता हूँ हो गया आई को, वह जाता है ही गोज हो गया. मैं नहीं जाता हूँ आई डू नॉट गो. क्या मैं जाता हूँ डू आई गो. क्या मैं नहीं जाता हूँ डू आई नॉट गो, लाइक दैट. अब इसी को थोड़ा सा हम घुमा दे रहे हैं. मैं जाता ही तो हूँ, क्या होगा इसका इंग्लिश? मैं जाता ही तो हूँ. हाँ, ये तो हिंदी में बोलते हैं ना जी. तो मैं जाता ही तो हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा? आई डू, ना आई डू गो, याद रखो, आई डू गो, मैं जाता ही तो हूँ, ठीक ना. हाँ, मुझे जाना है, आई, हाँ आई हैव टू गो. मैं जाने को हूँ, आई एम अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू गो, ठीक ना. वो जाते जाते गिर गया, जाते जाते गिर गया. हाँ, ही फेल ऑफ गोइंग. यहाँ कूड़ा ही कूड़ा है, लॉट ऑफ. हाँ, देयर इज नथिंग बट डेब्रिस हियर. यहाँ पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग बट वाटर हियर. क्लियर. तो इसके लिए तुमको जैसे हम एक सजेस्ट करेंगे कि यू आर एक्चुअली गेटिंग इंग्लिश टू इंग्लिश. हमें से तुम भी नहीं हो और मैं भी नहीं हूँ, कोई अंग्रेज़ का औलाद नहीं. तुम भी हिंदुस्तानी, हम भी,
दिन भर हिंदी बोलते हैं, उसके बाद इंग्लिश बोलते हैं। जब तक हिंदी को इंग्लिश करने में अच्छे से नहीं आएगा इंग्लिश, और इंग्लिश को हिंदी करने में अच्छे से इंग्लिश भी नहीं आता है। इंग्लिश जानने का मतलब तुम्हें रीडिंग भी आनी चाहिए, राइटिंग भी आनी चाहिए, स्पीकिंग भी आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी आनी चाहिए। ये चारों जिसको आता है उसी को इंग्लिश आता है, अब बाकी तो ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा पार्क के बारे में बात करते हैं, है ना। मैं तुम्हारे पार्क में तकरीबन 1.5-2 साल पहले आया था, तब से मैं रोज़ ही साफ़ करता हूँ। अभी तुमने देखा होगा, है ना, कोई अपनी मर्ज़ी से जुड़ गए, इससे भी जुड़े हैं अभी, है ना, तो जुड़ गया तो जुड़ गया, कभी तुम्हारे बच्चे को पकड़ लेता हूँ। तो तुम्हारे हिसाब से पार्क कैसा होना चाहिए? पार्क में काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे होने चाहिए, ठीक, लेकिन कैसे हो? ताकि ऑक्सीजन हाँ अच्छी रहो और हमारी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। हाँ। और क्या कहते हैं, कूड़ा कचरा बहुत कम होना चाहिए, प्लास्टिक कम होनी चाहिए, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, मिट्टी में एब्जॉर्ब नहीं होती। मिट्टी में भी जाके मिट्टी को खराब करती है। हाँ, फर्टाइल नहीं हो पाती, मिट्टी भी खराब होती है। तो इन प्लास्टिक वाली चीज़ों का ना यूज़ करके, अगर थैलियाँ जो प्लास्टिक वाली, उसकी जगह हम जूट के भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका सबसे कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अच्छा बात, और जैसे तुम तो बोला, बहुत से लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो बोलने से तो नहीं होगा, काम करने वाला भी चाहिए। अब जैसे पार्क है, ये सरकार का पार्क है, डीडीए का है, सरकारी कर्मचारी भी है, तो जब तक हम लोग सजग नहीं होते हैं, उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं, तो काम नहीं करता है। जैसे हमने सफाई कर दिया, उसका काम होता तो हल्का कर दिया, खाली उठाने का काम होगा, वो भी नहीं करता है। लेकिन जब से मैं वीडियो बना के अपलोड करना शुरू किया हूँ, तब से होने लगा है, लेकिन थोड़ा और भी स्पीड चाहिए। और तुम्हें नहीं लगता कि पार्क में कमेटी की ज़रूरत नहीं है? पार्क में किसकी ज़रूरत है? सरकारी पार्क है ना, सरकार के जितने भी लोग हैं उसको दे दो, पुलिस को दो, जो आलतू फालतू करने वाला 2-4 डंडा लगाएगा, अपने ठीक हो जाएगा, है ना। अच्छा, महिलाएं यहाँ पे एक उनका शिकायत है कि उनके लिए एक टॉयलेट होनी चाहिए, पिंक टॉयलेट, ये भी जायज़ है। मेल तो कहीं भी खड़ा होकर के अपना यूरिन पास कर लेता है, लेकिन औरत गलत तो नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा नौकरी तुम्हारे हिसाब से क्या होता है? सबसे बड़ी नौकरी? हाँ, सीए की, आईएएस नहीं? आईएएस, लेकिन मैं बोलता हूँ नेता की। क्यों? वह सुन लो पहले हमारी बात। उस एरिया में लोग नहीं सोचते हैं, वो केवल सोचते हैं पढ़ना है, आईएएस बनना है, सीए बनना है, वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इतना ही। तुम तो लीडर भी बन सकते हो। मैंने बात की बता रहे हैं, जब लीडर का बेटा लीडर बन सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते? वहाँ अगर तुम एक दिन के लिए भी माने चुने जाते हो MP MLA, तो आपको पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद वही आईएएस जो सबसे बड़ा जॉब होता है, वो बेचारा फाइल उसका ढोने लगता है, तुमने देखा होगा, पढ़ा लिखा लेता है। अच्छा, दूसरी बात और भी बात, तुम्हारे स्कूल में जो चपरासी होगा तो कम से कम 8 पास होगा। 8 पास का नियम है कि चपरासी का 8 पास होना चाहिए। तो जिसको हम अपना देश दे रहे हैं देखभाल करने के लिए, हम कहने का मतलब हमारा नेता है, उसकी पढ़ाई कुछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितना होना चाहिए? 8वीं पास? नहीं, 8वीं। हाँ, मतलब स्कूल पूरा स्कूल नहीं, कहने का मतलब जैसे आईएएस के लिए ग्रेजुएट चाहिए, जिसको हम देश का प्रधानमंत्री बना रहे हैं या दूसरा मंत्री बना रहे हैं, उसको पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा, दूसरी बात, ये लोग तो कोई कंपटीशन नहीं देते हैं। जैसे कि मान के चलो, जो लोग आते हैं दिल्ली में आईएएस की कोचिंग करने के लिए, आईएएस बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कोचिंग खोल के खड़ा हो गया। तो मैं इन कोचिंग वालों के भी तुम्हारे माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप कुछ वेटरन लीडर भी क्यों नहीं तैयार करते, है ना। और जैसे मान लो जो 13 करोड़ बिना पढ़ा लिखा बेरोजगार है, वो तो इन नेताओं से बढ़िया होगा, क्योंकि उसने भूख देखा, गरीबी देखा, पढ़ाई लिखाई किया है ना, उसे बोलने भी आता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं देख के भी नहीं पढ़ सकते हैं, वैसे लोग को वहाँ भेजेंगे तो क्या होगा, हमारे देश का क्या हाल होगा, है ना। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, देश है तो तभी हम भी हैं, तुम भी और वो भी है। जब देश ही नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे? नेता होगा उसको भी तो खुद नॉलेज होनी चाहिए ना। अब जैसे तुम पैसा देके वोट खरीद रहे हो या पैसा दे करके तुम वोट बिक्री कर रहे हो, ये सही है? नहीं। इसका क्या उपाय है? लोगों के द्वारा वोट होने चाहिए। ऐसे वोट करने से उनको फायदा होगा, सिर्फ लोगों का तो नुकसान होगा। अब चलो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमारा एक सपना है, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, है ना, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फूलता हिंदुस्तान। 5 सेंटेंस में हमने पूरे सिचुएशन को कवर अप कर दिया। ये जो भिखारी की तरह 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हो, उसको काम तो दो। कल को मिलना बंद हो जाएगा तो क्या करेगा वो? या तो सुसाइड करेगा या बेकार हो जाएगा। अब ये नहीं, हम शिकायत नहीं कर रहे हैं। अरे किसी को 10 रुपया रोज़ दोगे, उससे बढ़िया है कि उसको 10 रुपया कमाना सिखा दो,
ये गलत है। जैसे जापान का नियम है कि किसी को, जापान में एक परंपरा है, किसी को मछली रोज़ नहीं खिलाओ, उसको मछली पकड़ना सिखा दो, है ना। तो अगर हम करेंगे इस तरह हमारा समाज बढ़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि सीधा सा हिसाब है कि मैं तुमसे भी ये बात करना चाहता हूँ, अगर सरकार चाहे तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में रोज़गार हो सकता है। कैसे? उसमें कहीं लोन लेने की नहीं पड़ेगी। राम मंदिर बनाने में करोड़ों रुपये लगा, कौन दिया? जनता दिया। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़। हर आदमी 1 रुपया देता तो कितना होगा? 140 करोड़। राम मंदिर बन सकता है तो काम मंदिर भी बन सकता है, तो काम मंदिर बनेगा तो रोज़गार भी मिलेगा। क्या ये गलत है? कहीं लोन के लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वर्ल्ड बैंक हो या इधर उधर कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, अगर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे जनता भी दोषी है। और एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा, है ना। अच्छा, अब कुछ जैसे कि हमने पार्क में के लिए जो टैगलाइन बनाए हैं उसको तो मेरे साथ रिपीट कर सकते हो। दूसरी बात, अभी क्या है, कम्युनिकेशन क्राइसिस। कम्युनिकेशन क्राइसिस, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन मैं रोज़ 8 नए आदमी से मिलता हूँ। बात तो करो, और कुछ नहीं, हेलो हाई करो ना। और जैसे अभी बच्चे तुमने सुना होगा जो कोचिंग करने जाते हैं, अभी भी 2 बच्चे सुसाइड कर लिया पंखा में लटक करके। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, यहाँ पे कोटा की बात है। कोटा में आए दिन ऐसा होता रहता है। तो उसके पीछे एक रीज़न है कि माँ बाप का भी प्रेशर है कि तुमको यही बनना है, यही बनना है। वो प्रेशर नहीं, उसको जो बनना बनने दो ना, है ना। जब बेचारा बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, इधर भी नहीं उधर भी सुसाइड कर लेता है, उसके पीछे एक रीज़न है डिप्रेशन, उसके पीछे एक रीज़न है कम्युनिकेशन गैप। तो मैं भी लोगों से पार्क में यही बोलता हूँ कि बात तो करो, बात तो करोगे तो क्या होगा। रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको, है ना। मस्तिष्क दबाव बना रहे, हार्ट फेल ना हो, एक तो होगा, है ना। और दिल्ली में एक थोड़ा सा ये भी बढ़ता है लोगों का, तो इसके लिए हमने लाइन बनाया है, इज्जा पिज्जा खाए के तोंदलियो बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराए। गलत है? नहीं ना। अब हमारे साथ तुम चाहो तो उसको पार्क का जो टैगलाइन है हमने बनाया उसको दोहरा सकते हो, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है? हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है? नहीं ना। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। तुम्हारा 2 मिनट, 1000 आदमी 2000 हाथ, हमको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो पॉइंटर पकड़ोगे फटाफट हो जाएगा, जिससे वो लोग भिड़े हैं ना उससे। देख रहे हो ना। एक तो ये हो गया। उसके बाद है, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप पढ़े लिखे हो, अच्छे कपड़े पहन के आते हो, कुत्ता लेके आते हो, पार्क को गंदा कर देते हो। ये सही है? पूजा घर में करते हो और पूजा की गंदगी यहाँ पे ला के फेंक देते हो। ये सही है क्या? नहीं ना है। उसके बाद अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, ताश के पत्ते भी फेंकते हो, दारू का बोतल भी फेंकते हो। ये अच्छा है? नहीं। गंदगी हम 2 तरह से फैलाते हैं, एक तो घर का कूड़ा ला के फेंकते हैं, दूसरा लोगों के माथे में गलत चीज़ें भर देते हैं। तुम तो साइंस पढ़ते हो ना जी, तो साइंस में तुमको मालूम होगा ना हम लोग डेवलप कैसे हुए हैं, सेल से। सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ह्यूमन। तुमने लिख दिया सिंह, हमने लिख दिया झा, किसी ने लिख दिया राम, किसी ने कुछ, और झूठ मूठ काम लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं कि नहीं झूठ मूठ का? अब तो 21वीं सदी है, रॉबर्ट केज में आ गए हो, आर्टिफिशियल ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हो। तो फिर इस जो अपने सोच से तुम 14वीं सदी में क्यों है? सोच को बदलो, सोच बदलो, तभी हिंदुस्तान बदलेगा, तभी तुम्हारा समाज बदलेगा, तभी सब कुछ बदलेगा। और जैसे कि हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, कभी तुमने देखा है कोई लीडर किसी भी वॉर में मरता है? यूक्रेन और रशिया 3 साल होकर लड़ते हुए, उधर इजराइल का भी हो गया, हिंदुस्तान में भी तुम देख ही रहो ऐसा हो रहा। कभी सुना कोई नेता मरता है? नहीं। जब नेता नहीं मरता है तो आप क्यों मरते हो, है ना। आप समाज को मत बांटो, समाज को जोड़ो, है ना। पैसे की ज़रूरत नहीं, काम की ज़रूरत है ना। काम मिलेगा तो हम अपने आप पैसा कमा लेंगे। आप पैसा देके हमको क्या बना रहे हो? जाहिल बना रहे हो। एक समय ऐसा आएगा, अराजकता होगी, है ना, सिविल वार भी होगी, है ना। जब नए लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो वो सिचुएशन आए उससे पहले हम क्यों नहीं सजग हो जाए। जब हम चुनते हैं किसी को, इतना जरूर पूछना चाहिए इसका क्वालिफिकेशन क्या है, वो तुम्हारे एरिया को जानता है कि नहीं जानता है, तुम्हारा पहुंच उसके तक है कि नहीं, वो भाषण बोलने आता है कि नहीं आता, भाषण लिखने आता है कि नहीं आता, बैक बेंचर तो नहीं है ना, या उससे संविधान, खाली संविधान की बात करने से तो नहीं होगा, संविधान आता है कि नहीं आता है। ऐसे लोग अगर हैं, तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारे एरिया के बारे में सोचता है। और उत्तम नगर जो है गंदा नगर क्यों है? इसलिए कि हम लोग भी उस विषय में नहीं सोचते हैं। जब सोचेंगे तो साफ भी हो जाएगा, हमारा देश भी बढ़िया हो जाएगा, है ना। देश है तो हम हैं, और देश नहीं है तो हम भी नहीं हैं, ठीक। अब हम ऐसा बोलते हैं, पार्क जिंदाबाद, बोलो पार्क जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद।
गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, चाहे वो कूड़े से चाहे दिमाग से, चाहे कूड़े से चाहे दिमाग से। चाहे कूड़े से चाहे जय दिस मच, थैंक यू वेरी मच। और